जियोलॉजी किसे कहते हैं? देखो, एक तो होता है जियोग्राफी और एक होता है जियोलॉजी, ठीक है? तो ये जो वर्ड बना है ना, जियोग्राफी और जियोलॉजी, यह जियोड वर्ड से बना है, ठीक है? जियोड वर्ड से बना है, जियोड। तो जियोड वर्ड से बना है, जियो मतलब जियोग्राफी, और जो लास्ट वाला बच रहे हैं उससे बन गया जियोलॉजी। तो जियोग्राफी का मतलब होता है कि इस पृथ्वी के ऊपर वाले पार्ट के बारे में स्टडी करने को ही हम जियोग्राफी कहते हैं। यहाँ माउंटेन है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ ये कंट्री है, वो कंट्री है, इस कंट्री में इतने पॉपुलेशन, ये है वो है, ये सब मैप के बारे में पढ़ते हैं ना, तो डेट इज़ कॉल्ड जियोग्राफी। लेकिन जियोलॉजी का मतलब क्या होता है? इस अर्थ के अंदर के पार्ट को स्टडी करने को ही हम जियोग्राफी वो जियोलॉजी कहते हैं। समझ में आ गया? जियोलॉजी किसको कहते हैं भाई? इस धरती के अंदर, ठीक है, इस पृथ्वी के अंदर, बिल्कुल अंदर, बहुत अंदर, हजारों किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर अंदर के पार्ट को स्टडी करने को ही क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं, ठीक है? अब जरा एक बात समझिए कि यार इतना अंदर गया कौन है? कहीं भूत उत नहीं गया, ऐसा मत समझ लेना। पापा की पढ़ी समझिए कि एक ही आदमी है वो भूत, जो अंदर गया होगा और पूरा रिसर्च करके लाया होगा और बताया होगा। तो एक्चुअली ये जो जियोलॉजी जो है, हम लोग का ये डायरेक्ट नहीं मिला है और डायरेक्टली स्टडी नहीं करे हैं, हम लोग इसको इनडायरेक्टली स्टडी करते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब ये हो गया कि कभी कभार भूकंप आते हैं ना, भूकंप आएंगे तो भूकंप आने से वेव, हाँ, जो वेव निकलते हैं, जैसे धरती हिला वेव निकला, तो उससे हम लोग को पता चल गया और उसके बारे में, उसके अंदर का स्टडी करेंगे तो हम लोग का जियोलॉजी मिल जाता है। ऐसे ही ज्वालामुखी, जानते हो ना? ज्वालामुखी जब अंदर से लावा निकलता है और लावा निकल लेने के बाद ऊपर से आता है, तो वो लावा से हम लोग स्टडी कर लेते हैं, तो अंदर के भाग का पता चल जाता है कि मेंटल क्या होते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? फिर ऐसे ही कुछ होते हैं, धरती वर्ती हिला, ज़मीन फटा, दरारें फटे, तो उस दरारे से स्टडी किए तो हमें पता चल गया, ठीक है? तो ये पूरा जो अर्थ है ना, ये पूरा अंदर का भाग मोस्टली 3 पार्ट में है। कितने पार्ट में है? 3 पार्ट में है। कौन कौन से? पहला है क्रस्ट, और दूसरा क्या है? मेंटल, और सबसे अंदर वाला क्या है? कोर। वाह, स्मार्ट है बच्चा। तो क्रस्ट किसको कहते हैं? तो क्रस्ट एक पतला लेयर होता है। अगर समझा जाए तो एक का एग्जांपल ले लेते हैं। एग का मतलब अंडा होता है। अंडा का जो ऊपरा वाला छिलका होता है ना, बहुत सॉलिड होता है, तो वो ऊपर वाला जो छिलका हो गया, वह क्या हो गया? क्रस्ट हो गया। और छिलके के नीचे फिर क्या होते हैं? थोड़ा सा मतलब कि मुलायम होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है मेंटल, वह लिक्विड के फॉर्म में होता है, गीलापन होता है उसमें, ठीक है? तो वहीं से हमें क्या निकलता है? मैग्मा निकलते हैं, ज्वालामुखी वहीं से निकलता है, ठीक है? तो वो हो गया मेंटल। और फिर अंदर वाले पार्ट को पढ़ते हैं, जिसको कोर बोलते हैं। जो अंडे का पीले पीले पार्ट होते हैं ना, उसको लेट कर लो कि वो कोर है, ठीक है? तो अगर देखा जाए तो यह हमारा क्या है भाई? धरती का कोर। क्या? धरती का कोर, जो धरती को, हाँ, बहुत अच्छा, ये अर्थ है हमारा, ठीक है? ये अर्थ है। तो अर्थ का मैंने ये पार्ट को क्या किया? निकाल दिया, ठीक है बाबू? यहाँ पर मैंने निकाला ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रस्ट। इसी पर हम लोग रहते हैं, ठीक है? यहाँ गोल गोल मतलब कि छेद भी होते हैं और इसमें वाटर भरे होते हैं। जब भी तो हम लोग जब इसको अंदर जब मशीन डालते हैं तो पानी वानी निकलता है, कहीं निकलता है कहीं नहीं निकलता है, ठीक है? फिर इसके बाद ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होते हैं ना, फिर तो आप बहुत टाइप के पढ़िएगा। कहीं पढ़िएगा 15 किलोमीटर का होता है, कहीं 35 किलोमीटर का होता है, ठीक है? 35 किलोमीटर का होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो अर्थ है ना, 35 किलोमीटर मोटा है, ठीक है? तो अब अंडे का मैंने एग्जांपल लिया, तो अंडे का जो पतला जो लेयर होता है, तो वो मत समझ लेना 35 किलोमीटर मोटा होता है,
ठीक है ये, तो ये 35 किलोमीटर मोटे होते हैं। उसके बाद ये क्या है बाबू, इसको सेकंड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बताइए? हाँ मेंटल, मेंटल। अरे यार मैं टेढ़ा हो गया तो लिखा भी नहीं रहा है। मेंटल, ठीक है बाबू। और ये वाले पार्ट को, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, ये थोड़ा गीलापन होता है, ये जमीन धंसता वसता है ये, ठीक है। और यहाँ जो होते हैं फिर यहाँ पर कोर होता है, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो आप लोगों से अगर कोई पूछे कि जियोड से ही जियोग्राफी बना है और फिर जियोलॉजी बना है, तो जियोग्राफी का मतलब होता है कि इस पृथ्वी के ऊपर वाले पार्ट को स्टडी करने को ही हम क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं। और जियोलॉजी कहते हैं इस पृथ्वी के अंदर वाले पार्ट को स्टडी करने को हम जियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका हमें डायरेक्टली नॉलेज नहीं मिला है, बल्कि इनडायरेक्टली मिला है। जैसे भूकंप वगैरह आते हैं तो उससे जो वेव निकलते हैं उससे हम लोगों को कुछ नॉलेज मिल गया, ठीक है। कुछ ज्वालामुखी के जो अंदर के जो मैग्मा वगैरह निकलते हैं उससे कुछ नॉलेज मिल गया। कहीं बहुत ज़्यादा वो होते हैं क्या बोलते हैं, दरारें निकल जाते हैं, तो वहाँ से स्टडी कर लिया। तो उस तरीके से हम ये स्टडी किए गए हैं, ठीक है, और पता चला है चीज़ों का। क्लियर, समझ में आ गया जैद? तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हर चीज़ आ जाएंगे, ये नाक आएंगे, नाक के पास ये हड्डी है वो आ जाएंगे, फिर ये गला का आ जाएगा, फिर ये वॉइस बॉक्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं लंग्स आएंगे, लंग्स में कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें के बारे में कल स्टडी करेंगे, ठीक है। उसका वीडियो भी एक अच्छा सा बनेगा। क्लियर जैद, समझ में आ गया? जियोलॉजी पक्का, भूलना मत कभी। अब आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, सुनामी। हाँ? जब पानी के अंदर कुछ भारी चीज गिरती है तो उसका फ्लो करता है। कुछ सही बोला है, थोड़ा गलत बोला है। कौन और अच्छे से बता सकता है? सुनामी बाबू। जैद? वेव्स जो आती है। हाँ अब सही बोला, वो पहले भी सही बोला था, पूरा सही बोला था। मेरे में अंदर एक है ना चीज़ है, एक न्यूरॉन होता है जो कहता है हर बात को नेगेटिव बोले, ताकि बच्चे पॉजिटिव बोले तो कुछ बात अलग आएंगे। तो सुनामी उसे कहते हैं जो समुद्र के अंदर, जो सी के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल मचता है, और हलचल मच के बहुत ही वेव में, बहुत बड़ी वेव में क्या निकलता है? भूकंप आते हैं ना जब, तो बहुत बड़ी वेव में अगर वो समुद्र में बहुत बड़ा वेव बनने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक है जी बाबू, पता चल गया ना जैद? चलिए आप बताइए, वाटर का फॉर्मूला क्या होगा? बहुत अच्छा। आप बताइए ऑक्सीजन का फॉर्मूला? बहुत अच्छा। आप बताइए हाइड्रोजन का फॉर्मूला? H2। बहुत अच्छा। आप बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला? बहुत अच्छा। आप बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला? कौन बता सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। किसी ने देखा है कार्बन मोनोऑक्साइड? अरे यार, कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स होता है धुआं, तीखा तीखा धुआं। ठीक है, ठंड के दिनों में नहीं, कोई लकड़ी जला रहा होता है, जलाता है और बहुत धुआं निकलते हैं, उसके पास जब जाओगे ना तो एक जो मेरा लंग्स होता है, यार ये बहुत बेवकूफ़ चीज़ होता है, वह ऑक्सीजन को नहीं लेगा बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत जल्दी खींचता है वो, तो वो जल्दी उसको अटैक कर जाता है, खांसी उसी उठ जाता है। देख लो, उसमें ज़्यादा देर तक रहोगे तो आदमी को क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। इसीलिए वहाँ से लोग भागने की कोशिश करते हैं, धुएं से निकलने की कोशिश करते हैं। समझ में गए जैद? क्लियर? चलिए, तो अब कुछ और पूछा जाए। जियोलॉजी किसको कहेंगे बाबू जैद? बताओ। पृथ्वी पर हो ना, तो इसके अंदर पता है क्या क्या होते हैं? पानी होते हैं, बहुत सारे मैग्मा वगैरह होते हैं, लावा होते हैं,
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो इस धरती के अंदर, अर्थ के अंदर स्टडी करने को ही हम जियोलॉजी कहते हैं। सिंपल से यही बात याद रखना, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ बाबू, आप क्यों खड़े हैं? लग रहा है जैसे कि कमांडो हैं। कुछ सेहतमंद होइए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाया कीजिए, ठीक है। सबसे पहले स्टडी करने से पहले हम लोग को बॉडी हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य सबसे बढ़िया धन है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। आप बहुत ज़्यादा दुबले हैं तो इस पर कुछ वो कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और तुम, आपसे मोटा कौन है? जैद, हाँ, नहीं जैद भी उतना कोई खास नहीं बच्चा, नहीं, आपसे मोटा ये है बच्चा। और आपसे मोटा कौन है फिर? नहीं, तुमसे मोटा ये है, इसके बाद ये है बच्चा, इसके बाद कौन है?